सीएसएस हो चाहे एसटीएम हो टाइम से पहुंचे और 5 मिनट 10 मिनट पहले कोशिश करें तो उससे लेट लतीफ अगर होंगे भी तो वो समय आपका कवर हो जाएगा सर, इसलिए पहले पहुंचे सर। तो यही चीज है बहुत सर, बहुत मैं यही धन्यवाद सर, कहूंगा बहुत बढ़िया, बहुत सर, ये जी, बहुत ही बहुत बहुत अच्छा से सर। धन्यवाद। और मैं आपने गौतम बहुत पाली सर सभी जी लीडर्स को मैं प्रणाम करता हूँ सर, बहुत ही सर संजय सर ने ये चलाया है सर, सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम है सर। सर प्रणाम सर, सर जी, सर बहुत उपयोगी सर बातें आपने बताई, बहुत ही संक्षेप में। जी, बहुत मैं बहुत धन्यवाद मैं सर। मैं भी बड़ा अपनी ओर और से आपको ये धन्यवाद देना निश्चित रूप चाहूंगा से सर। है कि जगत सर कुछ कहना चाहूंगा। जी आप हाँ, कुछ कहना जी चाहूंगा सर, मैं। आदेश करें सर। एक सज्जन है, एक हाँ लीडर हमारे रजनीश जी, रजनीश कुमार भारती जी, जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रजनीश कुमार भारती साहब अनम्यूट कीजिए जल्दी से। रजनीश कुमार भारती साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को जल्दी से। रजनीश कुमार भारती जी, रजनीश कुमार भारती, रजनीश कुमार भारती जी जल्दी से अनम्यूट कीजिए। अब आप समझिए उनके ईयरफोन भी लगा हुआ है और हो वो हमें सकता सुन है। भी रहे हैं, उसके बावजूद भी रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं। क्या बात है मेरे रजनीश भाई, आप हमें सुन रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, आप पे ऑप्शन आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर। अभी आपसे सवाल ये है कि जी सर ने जो जो बोला वो बता दीजिए। सर, थोड़ा हम फील्ड में हैं सर, खेत में। यार ईयरफोन लगाए हुए हो आप, तो फील्ड में तो जी क्या बात जी सुन तो रहे ही हो। तो जी सर ने सर। जो जो बोला अभी इतना बढ़िया बोल के गए, बस उसमें से जो भी थोड़ा बहुत याद हो वो हम लोगों को बता दीजिए। सर ने यही बोला है सर जी कि समय से है मीटिंग में पहुंचे, 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचे और हर काम समय से करें, समय के पहले। जी सर, इतना ही सुना हूँ। बस, अरे सर ने बहुत अच्छा बोला था, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते हुए चले जाओ यार। ये जी सर। सेशन अटेंड कर रहे हो, नहीं तो बाद में पता क्या होगा। अरे हमने भी मॉर्निंग सेशन बहुत दिन अटेंड करा, कोई फायदा नहीं होता है, कुछ नहीं, हमने बहुत अटेंड करा। क्यों हमारी नाक कटवाओगे? क्यों हमारी भद्द कुटवाने पे डटे हो? हमारी इज्जत बचा लो भाई। सुन लो, ध्यान से सुन लो जी यार, सर। आपकी जिंदगी के जी सपने पूरे होंगे। हमारी थोड़ी बच जाएगी इज्जत, पता और कुछ नहीं। ध्यान से सुन लो जी मेरे सर, भाई। ठीक है सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर जी सर। कंटिन्यू करिए। जी जी सर। जी सर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है, रजनीश जी सुन लीजिएगा, कि एक पॉकेट डायरी रखनी चाहिए छोटी सी, ठीक है, जी सर। ताकि आप उपयोगी बातें नोट कर सकें। ठीक है। अब हमारे बीच में आगे आभा शुक्ला जी आ गई हैं। जी जी मैम, आपको जरूर सुनना चाहते हैं। आभा शुक्ला जी। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। 200 फीलिंग पर डे। सर जी मैं कहना चाहूंगी कि हमें अगर अपने सामने वाले को प्रभावित करना है तो हमारा एक तो ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात हमारे बात करने का ढंग, यानी हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हम सामने वाले को अपनी बातों से अपनी ओर आकर्षित कर सकें और उन्हें अपनी बात अच्छे से समझा सकें। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा आपने बताया है, लेकिन अभी इतना भी संक्षेप नहीं करना है कि हम अपनी पूरी बात समझा ना पाएं लोगों को। लेकिन आपने बहुत बढ़िया बिंदु बताया कि भाई प्रभाव डालने के व्यवसाय में है तो हमें प्रभावशाली दिखना पड़ेगा। हमारे सामने हैं यश प्रसाद जी सिंगरौली से। जी अनम्यूट करें सर, यश प्रसाद जी, स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर, प्रसाद बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी। सर प्रसाद नाम है और गार्जियन सत्यनारायण सर हैं, और आप लोगों के साथ में हम सीख रहे हैं। सर आवाज आ रही है? सर हाँ, आवाज आ रही है सर। राइट सर, राइट सर। टू बी प्रोफेशनल, कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस, लॉयल बनना चाहिए। कंसिस्टेंस हो, परसिस्टेंस हो, ये सर, लगातार हो और लॉयल हो अगले के लिए, फेथफुल हो। बहुत बढ़िया सर, राइट सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस।
परसिस्टेंस, ठीक है, लगातार, बहुत बढ़िया लगातार। सर, बहुत बढ़िया। जी तो आप इसका अर्थ समझा दीजिए हम सब लोगों को। सर कंसिस्टेंस का मतलब है कंटिन्यू, परसिस्टेंस का मतलब परमानेंट। जो हमारे अंदर लॉयल और विश्वास की भावना हो, वो हमेशा हो, नीचे आने जाने वाली ना हो, वेरिएबल ना हो। मैं आपसे सहमत हूँ भाई साहब ना, लेकिन हमारे पास में ना बहुत सीधे साधे लोग भी बैठे हुए हैं इस समय, जो हमारी बात, इतनी महत्वपूर्ण बात, एक्चुअली आप छोटी मोटी बात नहीं बोल रहे हो, ये इस बिजनेस की जान बोल रहे हो आप, तो वो इतने आसान शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए कि हमारे बहुत सीधे साधे जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर, वो भी आपकी बात को समझ के अपने दिल में उतार पाए और अपने जीवन में उतार पाए, उससे उनको फायदा मिले। इसलिए इस बात को मैंने दोबारा टोका, और मैं फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा, अपनी बात को उदाहरण देकर समझाइए, क्योंकि हम लोगों को समझने का ना प्रोसेस बहुत स्लो है। जैसे सर ने बताया हुआ था कि हमें किसी के साथ मिलना जुलना हो तो उनके साथ टाइम से पहुंचे, उनके साथ बिल्कुल समय से रहें, और चाहे उनका सुख हो चाहे दुख हो। ये मैं एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके साथ कर रहा हूँ। ये हमेशा हमारे जिंदगी का पार्ट होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। इसका मतलब कंसिस्टेंस है। और परसिस्टेंस का मतलब ये कभी भी कोई चीज ब्रेक ना हो और ये चलता रहे, लोगों के अंदर हम उतरते रहे। बात से लोग दिल में उतरते हैं, बात से लोग मन से उतर जाते हैं, तो वो चीज बना होना चाहिए। व्यवहार से बहुत लोग, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्यवहार से लोग मन में आते हैं और व्यवहार से लोग मन से चले जाते हैं। गुड, बहुत बढ़िया सर, Right. बहुत बढ़िया। और Right. अब हमारे सामने हैं आर.एस. गौतम जी। आइए सर, गौतम सर, आर.एस. गौतम जी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हाँ, राम सूरज आवाज आ सुमन रही है है। सर। जी, मेरा नाम राम सूरज सुमन है। गुड मॉर्निंग सर। 200 जी, पीपल। गुड मॉर्निंग। जो सर आज का सब्जेक्ट है, मेरे ग्रेट अपलाइन सर श्री नागेंद्र पांडे जी हैं, और जो आज का सब है बताया गया है, इसमें अपने आप को बहुत ड्रेसअप सही होना चाहिए, बाल सही होने चाहिए, जो बात करें आप वो फेंकू टाइप ना हो, सही ढंग से गंभीरता वाली बात हो, और अगले को ये ना लगे कि हम ये फेंक रहा है, हमें गुमराह कर रहा है, ऐसी बात ना हो। बस सर इतना कहना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका। और अब हमारे सामने अगला नाम जो है वो राम मनोहर जी का है। आइए राम मनोहर जी, और आपसे एक निवेदन है कि हम लोग जो बात कोई बता चुका है उससे इतर कोई बात बताने का प्रयास करें। जी, राम मनोहर जी। सर गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, बोलिए। सर सबसे पहले अगर हम जाएं किसी प्रॉस्पेक्ट के पास, तो सर अपना जैसा और अपना हुलिया बात करने की शैली सर बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी के घर जा रहे हैं और ड्रेसअप अच्छा नहीं है, कपड़ा अच्छा नहीं है और बात करने का तरीका नहीं अच्छा है, तो सर इससे लोग हमसे प्रभावित नहीं होंगे। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं सर, उनसे हम सही से बात करें, सही प्रॉस्पेक्ट दें, तब लोग हमसे प्रभावित होंगे सर। धन्यवाद आपका आदरणीय सर। मुझे लग रहा है कि वही चीजें बार बार रिपीट हो पा रही हैं। हाँ जी सर, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। तो हम अपने लीडर्स का टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि अब बहुत कम समय हम लोगों को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अभी हम सीनियर लीडर्स के पास चलते हैं। जी सर, जी बिल्कुल सर। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ यहाँ से निकाल लें इस 1 घंटे में। तो मैं प्रार्थना करूंगा जितने भी हमारे स्टार एंड अबव हैं वो कृपया आए और इस बिंदु पर कि हम लोगों के दिल में कैसे अपना स्थान एक अच्छा प्रोफेशनल की तरह बना पाए, जिससे हम जब उनके यहाँ जा रहे हैं तो उनको हम तक किसी प्रकार का खतरा महसूस ना हो। वो ये चाहें कि इनसे संबंध बनाने चाहिए, हमें इनसे प्रोडक्ट लेने चाहिए। ये जो भी बात बोल रहे हैं ये हमारे हित में है, ना कि अपने लालच में आके कोई चीज बोल रहे हैं। या हमारा बच्चा अगर इनकी टच में रहेगा तो वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएगा। ये व्यवहार, ये हमारा विश्वास उनके मन में कैसे डेवलप हो, वो अपने बच्चे की पूरी जिंदगी की डोर
हमारे हाथ में, हमारे कंपनी के हाथ में, हमारे सिस्टम के साथ में लगाने के लिए आतुर हो जाए, ऐसा क्या हो। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये एक बहुत गूढ़ बातें हैं। और अगर हमने ये सब कुछ कर लिया, अगर कर लिया, तो यही लीडरशिप है। तो मैं आज एक बड़ी लीडरशिप के उन पॉइंटों की ओर बात करना चाहता हूं आप लोगों से। तो मैं यहाँ पर जितने भी स्टार एंड अबव हैं, उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपना अनुभव जरूर हमें बताएं, और जो नहीं बता रहे हैं वो हमारे हक को मार रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और हमें बता नहीं रहे। जैसे आदरणीय ओमपाल भैया, ओमपाल सिंह साहब इतने सीनियर लीडर हैं, वो उनकी मैडम, उनके अनुभवों से हम सारे लोग सीखते हैं, लेकिन 90% वो हैंडरेज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हो प्रभु? छोड़ूंगा तो किसी को नहीं मैं, मतलब हल्के में आग रहे थे, मेरी नजर नहीं पड़ेगी आप लोगों पर। अरे हम सबकी नजरें आप पे होती है, हम सब आपको फॉलो कर रहे होते हैं सर। तो जैसे हम आपको कर रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को लोग फॉलो करें, उसको कॉपी करें, उसको देखें, ये व्यक्तित्व में वो कैसे परिवर्तन लाए। इसमें वो सारी चीजें आती हैं कि हम किसी के घर गए तो हम नमस्ते कैसे करें, हम अपना परिचय देते समय अगर थोड़ा सा झुक के बता रहे हैं, नमस्कार मेरा नाम संजय शर्मा है, तो ये थोड़ा सा झुकना, झुक के नमस्ते बताना एक शालीनता का द्योतक है। ये हमें कौन सिखाएगा? हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स करने बाहर नहीं जा रहे, हम आप लोगों से ही सीखेंगे। और हम विभिन्न बैकग्राउंड से आए हैं, हमें हो सकता है हमारे पिताजी को भी ना पता हो कि ऐसे नमस्ते करी जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूँ। एक अमित शर्मा जी थे जो कॉन्ट्रैक्टर थे और मेरे करीबी मित्र थे। उन्होंने मेरे साथ वैष्णवी शुरू किया, तो मैंने 2 दिन 3 दिन तक उनको फील्ड में काम करके दिखाया और उसके बाद उनसे कहा आज पहली मीटिंग आपको करनी है, मैं दूसरे तीसरे दिन तक तो ये सौंप देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां पर एक कुछ लोग खेत में थे और एग्री की मीटिंग हमें करनी थी, तो मैंने कहा ये 5-6 लोग हैं, इनसे मीटिंग करिए और आप करेंगे, मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब हमने गाड़ी रोकी और उन्हें उधर उसे इशारा करा खेत की तरफ, ओए इधर आ, बोले ओए इधर आ। वो बेचारे आ भी गए। मैंने कहा हो गया भ्रष्टाचार। तो मैंने जब उनको बाद में समझाना शुरू किया, यार ऐसे नहीं करा जाता है, तो बोले यार वो ठेकेदारी कर करके ना लेबर से काम ले की मेरी आदत ऐसी पड़ गई है यार, मैं क्या करूँ, मैं यही अरे तरह इन सालों से ऐसे नहीं बोलूं तो ये साले काम नहीं करते। अरे माने तो साले नहीं है, ये नौकर नहीं धरे आपने, ये हमारे प्रोस्पेक्ट है, ये सम्मानित ग्राहक है हमारे, भाई कुछ तो समझो। तो ये उन्हें कौन सिखाएगा? ये हम आप लोगों के माध्यम से अपने व्यवहार में अंतर लाना चाहते हैं। तो शुरुआत मैं करता हूँ आदरणीय सत्या सर से। स्वागत है डियर सर। आदरणीय शर्मा जी, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था, क्या हमारे सम्मानित स्टार एंड एबव इतने ही हैं जो इस मीटिंग में हैं? देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। कृपया अगर जो लोग भी हैं स्टार एंड एबव, जी सर, मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारे साथी हैं, देखिए अगर जो लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं वो भी अपनी छवि बना रहे हैं, बड़ा स्पष्ट। जो लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं वो भी बाकी सब लोगों की नजर में अपनी छवि बना रहे हैं कि ये सिस्टम मैन है अथवा नहीं है, या ये सिस्टम से ऊपर है, ये अपने आप को सिस्टम से भी ऊपर मानते हैं। देखिए मैंने जीवन में ये सीखा कि सिस्टम से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो हमें सिस्टम को तो स्वीकार करना पड़ेगा। और हमने अगर अपने नाम के आगे स्टूडेंट लिख रखा है तो स्टूडेंट दिखना चाहिए। तो मेरी बेहद सम्मानित लीडर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप छवि बनाने के ऊपर टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आप अगर छवि अपनी ही खराब कर रहे हैं तो फिर शायद आपको बोलने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए आप जुड़े हुए हाथों का ध्यान रखिए और अपने फर्ज का भी ध्यान रखिए। जी आदरणीय जगत बहादुर सर, सेशन को प्रारंभ करिए। सत्या सर कुछ बोल रहे हैं। तो हमारे बीच में जी सत्या सर, आपका स्वागत है। आदरणीय सत्या जी, जी और सॉरी सर, आप
जी जी प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। फर्स्ट जी ऑफ सर, ऑल सर आप गुड दोनों मॉर्निंग लोगों सर। को रिस्पेक्टेड शर्मा सर को, जगत सर को कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो सेशन है वो ईमानदारी से ऐसा सेशन है जिसको हम एक लाइन में कह सकते हैं। अंग्रेजी का एक कोट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं कि आदरणीय सत्य प्रकाश वर्मा सर का बहुत ही शानदार रहा। आपके हमारे जो शरद प्रदीप भाई हैं लखनऊ से, या जितने भी लोगों ने अपनी अपनी फीलिंग्स बताई कि हम कैसे इम्प्रेस करें सामने वाले को, कैसे इम्प्रेस करें, एकदम पॉजिटिविटी जाए और वो हमारे प्रभाव के ऑरा में समाहित हो जाए, उसके दिलो दिमाग में हमारा एक फिगर बैठना शुरू हो जाए सर। तो सारी चीजों का एक निचोड़ मैंने निकाला है। अभी मैंने नोट्स भी, मैं गाड़ी चला रहा था लेकिन कहीं न कहीं ब्रेक लगाया, नोट्स बनाया। और एक शब्द में इस्तेमाल करूं, अनुशासन में अगर हम रहें तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लोग हमसे प्रभावित भी रहेंगे। उस अनुशासन को मैंने 4 पार्ट में अभी कनेक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ड्रेस कोड बहुत ही मेंटेन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, ड्रेस होने के बाद हमारी भाषा मधुर होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और लोगों को प्रभावित करने होने चाहिए। हमें जाने अनजाने में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि उन्हें हर्ट हो, उन्हें कुछ अपशब्द लगे, उन्हें कुछ बुरा लगे। तीसरा पॉइंट, हमारी भाव भंगिमा, हमारी बॉडी पोस्चर एकदम से शालीन होनी चाहिए, इधर उधर भटकाव उसमें नहीं होना चाहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लोगों के दिमाग में हमारी एक छवि बननी चाहिए कि ये एकदम समय वाले हैं, डिसिप्लिन वाले हैं, और जो समय जब कह देंगे उस चीज को मेंटेन करेंगे। तो 4 चीजों का अगर हम अपने जीवन में समावेश करें, पहला हमारा ड्रेस कोड मेंटेन हो, दूसरा हमारी भाषा अच्छी हो, तीसरा हमारा भाव भंगिमा अच्छा हो, हम सरल स्वभाव के हों, जैसे आदरणीय शर्मा सर ने कहा, अगर झुक के हम अदब के साथ किसी को नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं, दुआ करते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव सामने वाले के दिमाग में हमारे प्रति बनेगा। और चौथा, समय प्रबंधन। इन चारों चीजों को अगर हम जीवन में उतार लें, या कह दें इसके प्रति हम टोटली डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अनुशासन हो जाएं, तो बहुत कुछ हम अपना छवि, अपना प्रभाव अपने सामने वाले व्यक्तित्व पर पूरा का पूरा डाल पाएंगे सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए संक्षेप में, यानी आप पूरी चीज को जो है संक्षेप में बताने में माहिर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारे बीच में जो अगले साथी हैं वो हैं आदरणीय R.K. गुप्ता जी। सर आप अनम्यूट करें। आदरणीय गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। और पहले तो सबका बहुत दिल से शुक्रिया, इतने अच्छे प्रोग्राम में सब लोग भाग लेते हैं और हमें इतनी अच्छी जानकारी सर मिलती है। और संजय सर के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं मैं कि उनके मार्गदर्शन में मेरा बहुत काम सर आगे बढ़ रहा है और एक एक चीज को मैं फॉलो करता हूं। सर आज इतना बढ़िया सेशन शुरू हुआ है क्योंकि हम चूंकि सर 39 साल हो गए और हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं था और हमें पहले ही सिखाया गया कि ये रिलेशनशिप का ही सब काम है। तो बीमा विषय वस्तु आग्रह की विषय वस्तु है, तो हमें रिलेशन बनाना पड़ता है और रिलेशन बनाएंगे तभी हम समाज में कुछ कर पाएंगे। तो हम सर हमारी सर झुका के प्रणाम और मुस्कुरा के मतलब जो है लोगों का आदर सम्मान करना, उनके बुजुर्ग हैं हमसे ज्यादा एज के हैं तो तुरंत चरणों में नमन करना और उनके हालचाल पूछना, सर कैसे क्या चल रहा है सर, और हम आपकी सर कुछ मदद कर सकते हैं। हमें तो सेवा भाव करने में बहुत आनंद आता है सर। तो वो सामने से उत्तर आता था, अरे नहीं नहीं भाई साहब सब ठीक है, या जब धीरे 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 रिलेशन बिल्ड होता था कि सर मेरा एक छोटा सा काम है अगर आपके माध्यम से हो जाए, तो हमने सर ऐसे ऐसे काम किए कि आज उन परिवारों में मतलब पूरे मोहल्लाओं में हम छा गए हैं। और कल हम रात में थे सर, जब अपनी मीटिंग चल रही थी तो अपने आवास विकास में, तो हमारा सर वहां पे जो रिलेशन बना सब नए लोग थे, हमें कोई नहीं जानता था,
तो हमें एक मीटिंग में वो आए, उन्होंने कहा सर आप तो हर समय मुस्कुराते रहते हैं। अरे हमने कि सर जीवन हमें इतना अच्छा मिला है और इस जीवन को हम शुरुआत कैसे करना चाहिए सर, हमें सिखाया गया था सर पहले कि अगर 3 काम अगर आपको करने आते हैं तो आप रिलेशन बना सकते हैं। क्या करना है? पहले तो सर सामने वाले का सम्मान करना है और दूसरा उसकी सुविधा के अनुसार बात करनी है, उसे देखना है वो किस स्थिति में है और हम मतलब कौन सी बात वहां पे करना चाहिए। तो कॉमन सेंस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उसका लाभ अगर लेकर के आप मन में इच्छा लेके जाओगे तो 100% मतलब जो है वो आपसे रिलेशन बना ही लेगा। तो एक ऐसे ही सर उदाहरण बताया गया कि एक व्यक्ति जो था वो कबूतर पालता था सर, तो वो रोजाना कबूतरों को दाना खिलाता था, तो बहुत बहुत कीमती कबूतर रोज अपने आप उनके आ जाते थे। उनका एक मित्र था वो बहुत चालाक था, तो बोला अरे आपके यहाँ इतने इतने कीमती कबूतर है और आप ये नहीं जानते हो ये विदेशी कबूतर है, ये तो बहुत अनमोल कीमत है, करोड़ों में बिकते हैं जी। तो उनने उसे भी लालच आ गया, तो उसने सोचा कि कल दूसरे दिन एक आध कबूतर पकड़वा देगी, क्या दिक्कत है। कबूतरों ने फीलिंग समझ ली सर और दूसरे दिन एक भी कबूतर नहीं आया। तो सबसे बड़ी बात है हम जो कहने जा रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी फीलिंग क्या है सामने वाले के प्रति, क्योंकि लालची लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं जुड़ना चाहता है सर। उसे ये दिखना चाहिए कि सर इसमें मेरा फायदा क्या है, मेरी सुविधा क्या है, मुझे सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये मेन बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम ज्यादा लोगों से संपर्क करेंगे, ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से मिले, तो हमें मिल तो रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के साथ हम कौन सी क्रियाएं करें जिससे हमारे साथ लोग जुड़े। तो यही बिंदु है सर, और फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तो बताने को बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि मैंने तो 39 साल बताए इसमें मेरे। बहुत बहुत सबका शुक्रिया, बहुत सबका शुक्रिया सर, सबको मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने बहुत ही बेहतरीन बातें बताई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हमारे सामने जो नाम हैं वो हैं आदरणीय ओम पाल तोमर सर का। आइए सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट करें सर। आदरणीय ओम पाल जी सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है भैया जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम OPS तोमर है, मुजफ्फरनगर शहर को बिलोंग करता हूँ। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने MNR इंजीनियरिंग कॉलेज से एक BTech किया था और 37 साल गवर्नमेंट जॉब किया। अपने गवर्नमेंट जॉब के दौरान मैंने, क्योंकि सरकारी नौकरी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे आदमी के अनुशासन ये वो सब चीज देखी जाती है। सबसे पहले माननीय शर्मा साहब से मैं माफी चाहूंगा कि उनको ऐसा फील हुआ कि मैं हैंड रेज नहीं कर रहा हूं। मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं, मैं पिछले कई दिनों से वॉच कर रहा हूं। मैं ये ढूंढना चाहता हूं मेरी टीम में ऐसी क्या क्या कमियां मुझे नजर आ रही हैं जो अनुशासन के विरुद्ध जा रही हैं। मेरे हिसाब से ये, मैं शर्मा साहब मुझे अदरवाइज ना ले, अन्यथा ना ले, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। आप मुझे पाएंगे, मैं तो सबसे ज्यादा लोगों में अपने आप को इन्वॉल्व करता हूं, पार्टिसिपेट करता हूं, जहां भी रहता हूं पार्टिसिपेट करता हूं। उसके लिए क्षमा चाहूंगा सर। दूसरी आदरणीय सर, मेरे हिसाब से हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और हमारी भावनाएं आप तक पहुंचती रहे, हमारा ये उद्देश्य है। नहीं सर, मैं आगे हम आपको हमेशा सुनना चाहते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक बोल, एक एक वचन जीवन का एक अनुभव लिए हुए है, और वो अनुभव अगर हम सब साथियों को मिलता रहेगा, थैंक यू सर, आगे लोगों के जीवन में खुशियां आ जाएंगी सर। आगे से मैं ध्यान रखूंगा आपकी भावनाओं का, आपकी भावनाओं के अनुसार ही कार्य होगा। मैं तो जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन की थी, अपने पुरानी ईगो ये वो सब जो सरकारी नौकरी में प्रायः अधिकारी वर्ग में हो जाती हैं, उनको वहीं पे छोड़ करके आ गया था और नए सिरे से वेस्टीज के ही सिस्टम को फॉलो करता आ रहा हूं। मेरे हिसाब से जो आज का टॉपिक है सर, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, वो होते हैं वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपके पास 2 शब्द हैं, सॉरी और थैंक यू।
यदि आप अधिक से अधिक इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में, तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। आपने कोई चीज किसी के साथ प्रतिकूल कर दी, उसके अनुकूल नहीं है, तो आपको उसे महसूस हुई कि उसने यार मेरे साथ ये ऐसे गलत क्यों कह दिया। और यदि आप विनम्र भाव से साथ के साथ माफी मांग ले, सॉरी यार मेरा मकसद ये नहीं था, सॉरी मेरा मकसद ये नहीं था, आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे माफ करिएगा सर। इसी तरह से हम लोगों का सॉरी और थैंक यू की आदत आदमी के अंदर इस तरह की हो जानी चाहिए कि हर बात में वो थैंक यू कहना ना भूले। आपका छोटा सा काम किसी ने किया, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ये वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड का आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। आप किसी के घर जाएं, आपके घर पे उसके आपके लिए अनजान है, आपका रिश्तेदार है, आपका जानकार है, कोई भी है, उनके यहाँ जो भी सदस्य हैं, छोटे हैं तो उनको प्यार की भाषा बात करिए, बड़े हैं तो वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड में उनको आप जो है सम्मानित करिए, सम्मान करिए। बड़ों के चरण स्पर्श करने में हर्ज क्या है। तो आप मान ले, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, और सामने से साइड मान लो किसी की टच होगी और आप उससे गाड़ी में से उतर के अकड़फू से बात करेंगे तो वहीं पे झगड़े के चांसेस बन गए। और यदि आप उनसे माफी मांग ले, सॉरी भाई साहब प्लीज, मेरा मकसद ये नहीं था, ऐसा हो। तो ये दो शब्द वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के, इनका जीवन में बहुत महत्व है। मैं इनको हमेशा से फॉलो किया है, हमेशा से अनुशासन में रहा हूँ, समय से पहुंचता हूँ, समय से हर चीज करता हूँ। और मैं एक चीज और कर रहा हूँ शर्मा साहब, ये जो हमारी CNT होती है, मैं CNT का अपनी टीम में लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और हर एक आदमी को मैंने ये बात वचनबद्धता उनसे ले ली है कि हर व्यक्ति को 8 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में CNT में परफेक्ट हो जाना है, बिल्कुल परफेक्ट, कहीं भी कोई भी बिंदु रखने की गुंजाइश ना। तो मैं आगे इस बात का ध्यान रखूंगा। आपने जो आज मुझे शिक्षा दी है उसके लिए माफी चाहूंगा और आगे ध्यान रखूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत ही मूल्यवान बातें हम सबको बताई हैं और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे भी आपका हमें मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आदरणीय सर। थैंक यू सर। और अब हमारे सामने जो अगला नाम है वो हैं हमारे बहुत ही प्रिय हैं आदरणीय लक्ष्मण जी। जी सर, आपके चरण वंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज आपने मुझे टाइम दिया। और संजय सर के चरण वंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। ये जो सेशन है वाकई एकदम बिल्कुल अलग है कि किसी से भी अगर मिलना है, बात करना है, तो उसके लिए अलग से हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, चाहे अपने आप को स्मार्ट बना करके, चाहे अपने नॉलेज को बढ़ा करके, चाहे अच्छी सेवाएं दे करके, यानी कि जिस भी परिस्थिति में जहां पे है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अभी सर ने बताया है कि कृतज्ञता, जैसे आभार व्यक्त करना, थैंक्स बोल देना, सॉरी बोल देना, तो ये जो वर्ड है वाकई बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष है। लेकिन ये सब में हमारे कार्यों द्वारा ही हम व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और उसको उससे अकॉर्डिंग में चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम ट्रेनिंग में गए हैं और बात फील्ड की करेंगे तो वहां प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, जब किसी काम में जाना है तो 100% करके जाना है। अपने आप को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। नॉलेज में अलग कर सकते हैं, अपने लुक में अलग कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज में अलग कर सकते हैं, शब्दों में अलग कर सकते हैं। और सोच सबसे बड़ी जरूरी है, सबसे बेहतर सोच हमेशा सकारात्मक रखेंगे, सेवा भाव के अकॉर्डिंग रखेंगे, हमेशा एक दूसरे की मदद की भावना से रखेंगे तो हम प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ के रूप में लेके काम करेंगे, अपनी पर्सनल कामों के लेके करेंगे, तो वो कभी प्रभावित नहीं कर सकते, वो छवि अलग ही बन जाएगी।
आपने शुरुआत में कहा है कि जिस काम को हम जिस लहजे से करने शुरू करते हैं गलती से भी, तो वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। तो बदलाव हमें स्वयं में लाना पड़ेगा, सकारात्मक बातें रखनी पड़ेगी, अपने को एकदम अलग, थोड़ा सा स्मार्ट रखना पड़ेगा हर बात में, शब्दों में, बातों में, वाक्यों में। और बोलने की जो शैली है, बैठने की शैली है, सामने कैसे बैठे, मुझे ये नहीं कि सामने वाला बैठा है प्यार से, मैं पैर के ऊपर पैर डाल कर बैठ जाऊं। सामने वाला मुझे प्यार से बात करता है, हम क्या करते हैं, टेढ़ा होकर के बैठ जाए। तो एक नहीं सर, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है अपने प्रभाव को ढालना। हमेशा दो ही वर्ड है, जहां तक मुझे नॉलेज है, दो ही वर्ड है। एक तो सेवा भाव रखना कि जिस काम को करते हैं उसको प्यार से, और दूसरा हमेशा उसको प्रभावित करने वाले अपने कार्यों से प्रभावित कर सकते हैं, अपने इस ड्रेस से, अपने आप को स्मार्ट से, यानी कि अपने 100% दो ही सेवा है, सेवा और प्रभावित, सेवा भाव से। तो धन्यवाद करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत अभी बहुत सर धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच में आदरणीय अब्दुल खालिक सर हैं। स्वागत है सर आपका जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त सर। और मेरा नाम अब्दुल खालिक है, मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे गार्जियन महमूद आलम सर और असलम अंसारी सर हैं। जैसा कि सर आज का टॉपिक इतना जबरदस्त है सर कि मैं नमन करता हूँ आप लोगों के सोच का, आप लोगों के विचार का, कि बहुत अच्छा लगता है सर, दिल से धन्यवाद सर। आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर आदमी सम्मान चाहता है, और चाहे वो गरीब है या अमीर है, जैसा भी है, हर आदमी को सम्मान चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर किसी को सम्मान देने का मतलब है, अगर हम जैसे उसको नमस्ते ही करते हैं, तो उस नमस्ते का करते ही हैं तो अलग से वो अपना तुरंत ही उसका प्रभाव ही अलग हो जाता है। वो सम्मान धीरे धीरे करके ऐसे व्यवहार में बदल जाता है कि उसका कोई जवाब नहीं सर, वो आपका फैन बनता चला जाता है। धीरे धीरे करके वो आपकी बातों को सुनना शुरू कर देता है, और आपका ऑटोमेटिक वो गांव में भी है अगर तो प्रचार करना शुरू, नहीं लड़का बहुत अच्छा है, ये जो है हमेशा जो है किसी को सम्मान देता है। तो इस तरीके से हमारा व्यवहार बदली होता है। उससे हमारी सबसे बड़ी कमी जो होती है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि हर इंसान में सर गलतियां होती हैं, और इंसान कोई भगवान नहीं होता, गलतियों का पुतला होता है। लेकिन जब हम अपने व्यवहार को चाहते हैं तो इस तरीके से धीरे धीरे सुधार सकते हैं। दूसरा, हमारे ग्रेट लीडर रेहान सर बोलते हैं कि एटीट्यूड छोड़ करके ग्रेटिट्यूड पे आ जाओ, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आदमी क्या है, अपनी एटीट्यूड में भरा होता है। तो सर अगर एटीट्यूड छोड़ के हम ग्रेटिट्यूड में वास्तव में आ जाएं तो जिंदगी बदलना बहुत आसान है सर। तो इस बेहतर सेशन के लिए आपका और संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है सर, और हमेशा दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अब्दुल सर। और आपने बताया एटीट्यूड छोड़कर ग्रेटिट्यूड पर आना, बहुत ही प्रभावशाली वाक्य रहा है आपका, और आपके माध्यम से हम जो है रेहान सर को भी धन्यवाद देते हैं। और अब हमारे बीच में जो नाम है वो है हमारे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी कमलेश राय जी। जी, आदरणीय कमलेश राय जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 भी पर डे सर। और तो जी, सबसे good पहले morning। सर क्षमा चाहेंगे कि आज मैं कल भी शाम के टाइम में नहीं रह पाया जरूरी काम की वजह से, और बहुत लेट था, इसलिए हैंड रेज करने में भी मुझे बहुत लेट हो गया था। तो सर ये बताना चाहेंगे जो आज का सेशन चल रहा है ये न जाने कितने लोगों के जीवन में ये परिवर्तन की तरफ लेके जा रहा है। जैसे कि हमारे जो वाई टू डू के फोल्डर में जो 5वां पॉइंट है जो पर्सनल डेवलपमेंट, ये सर एक दिन में नहीं बनता है। किसी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत विकास होता है वो एक दिन में नहीं हो पाता है, उसके कई चरण होते हैं जिसमें कि उसका लगातार वो चीज़ें होता रहता है। कभी भी हम जीवन में जो कर रहे हैं आज के डेट में वो एक दिन में नहीं कर पाए हैं, ये सीखा गया है। और जब लोग पहले आपको पसंद करते हैं उसके बाद ही जो है आपके बिजनेस को और आपके काम को पसंद करना शुरू करते हैं। तो जब आप लोकप्रिय तभी बन पाते हैं, या हम जब भी कोई काम करते हैं तो लोग आपको देखते हैं।
आपका स्माइलिंग फेस क्या है, आपकी पर्सनालिटी किस तरह से ग्रोथ है, आप लोगों को किस तरह से बात को बताते हैं, आप उतना ही बताते हैं जो सही है या बढ़ा चढ़ा कर बात लोगों से कर रहे हैं। तो ये विनम्रता का गुण भी होना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है कि हम बस केवल बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं फील्ड में, हम जाते हैं फील्ड में, लोग देखते हैं, तो पहले लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। उनकी समस्याएँ क्या हैं, वो किस तरह से हमसे प्रभावित हो रहे हैं। जब इस तरह से लोगों से जब बातचीत होती है, वो आपको पसंद करना शुरू करते हैं, तो वो आपसे प्रोडक्ट भी खरीदते हैं और वो हमें जो है प्यार भी करते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। तो हमारा जो ग्रोथ है, वो एक दिन में नहीं हुआ, ये सीखने का गुण है। जैसे मॉर्निंग सेशन में बहुत सारे अपने लीडर्स हैं, जिसको देख कर के एक-एक गुण चुराने का मन करता है। जैसे आदरणीय हमारे जगत बहादुर सर हैं, आपके इतने शब्द प्यारे लगते हैं कि आप कहाँ-कहाँ से चुनाव करके लाते हैं। आदरणीय संजय सर के जो वक्तव्य हैं, वो कहाँ-कहाँ से बातें निकाल के लेके आते हैं, लोगों को दिल को छू जाते हैं। तो मतलब कि आप जो कर रहे हैं सर, ये काम बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन की तरफ लेके जा रहा है। तो विनम्रता का गुण होना, ईमानदार होना, समय का पाबंद होना, लोगों को सम्मान देना, फिर सम्मान की आकांक्षा करना, इस तरह के अगर गुण हमारे अंदर रहेंगे तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो या हम अपने रियल लाइफ में हो, हर जगह आपको प्यार और सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही हमें ये सब करना है, रियल लाइफ का ये पार्ट होना चाहिए, तभी वो हमें सम्मान और प्यार मिलता है, लोग हम पे भरोसा करेंगे और बिजनेस तो अपने आप चलने लगता है सर। तो मुझे लगता है सर यही रहेगा। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्क्रीन पर इस समय हमारी और आपकी देखिए जबरदस्त एक जो है युग्म बन रहा है, एक युति बन रही है। अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो आप बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश राय सर, आदरणीय कमलेश राय सर। अब हमारे बीच में आदरणीय आकाश सर हैं, स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर, मेरी वॉइस आ रही है सर आपको? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, नमन है आपका। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों तक? हाँ सर, बहुत बढ़िया आ रही है जी सर। थैंक यू सो मच सर आपका और संजय सर का कि लगातार इतने सारे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। और कल का भी टॉपिक बहुत अच्छा था और आज का भी टॉपिक बहुत अच्छा है। स्पेशली बात की जाए तो आज के टॉपिक में है कि भाई हम लोगों को प्रभावित कैसे कर सके, जिसके कारण हम हमारी छाप उनके अंदर छोड़ सके, है ना। क्योंकि हम सारे के सारे विवेक सर के बच्चे हैं और उनके एजुकेशन के माध्यम से ही हम लोग सीख पा रहे हैं और हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि हम जब भी विवेक सर के साथ बैठते हैं तो उनके पास में भी कोई ना कोई व्यक्ति आते हैं, तो वो किस अदब से बात करते हैं, है ना। मैं मेरे रियल स्टोरी भी मतलब बताऊंगा कि मैं लोगों को समझने में आसानी होगी कि हम लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और अपनी छाप कैसे छोड़े। जैसे विवेक सर हमेशा बोलते हैं कि यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन। आप लोगों को दूसरा चांस नहीं मिलेगा लोगों को प्रभावित करने के लिए। जो भी करना है आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में ही करना है आप लोगों को। तो आपकी जो बातचीत होगी वो व्यवहारिक न होते हुए आपको अपनापन आपकी बातों में लाना हो। क्योंकि आप अगर व्यवहारिक जाओगे तो वो आप लोगों से डिस्टेंस कर लेंगे, लेकिन आप जब भी अपनापन करेंगे तो वो आप लोगों को सुनने के लिए तैयार होंगे और आपके पास बैठने के लिए भी तैयार होंगे जब तक आप बोलोगे तब तक। एक स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ी पुरानी है, 3-4 साल पहले की। मैं एक डाउनलाइन के साथ किसी गांव में गया था मीटिंग के लिए, जिसमें शुरुआत से बात हो रही थी कि ड्रेसिंग सेंस। मैं वेस्टीज के ड्रेस कोड में था और उसमें ब्लेजर डाला हुआ था। तो मैं किसी का घर ढूंढते ढूंढते गया था, तो गांव में गाड़ी अंदर नहीं जाएगी करके हमको किसी ने बता दिया। तो मैंने गाड़ी साइड में कर ली और वहां से पैदल पैदल अपनी बैग और साथ में मेरे डाउनलाइन भी थे तो उनको साथ में लेके गए साथ में। तो 2-4 घर के बाद मैं किसी का घर ढूंढ रहा था। एक दादी थी जो घर में कुछ काम कर रही थी। तो मैंने बोला उनको, दादी नमस्ते। तो दादी ने सुनकर, हाँ बेटा बोलो। मैंने बोला दादी नमस्ते, कैसे हैं आप? तो बोले सर मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने फट से अपना हाथ का काम छोड़ के जो खटिया रखी थी उसको डाल के बोले कि बेटा बैठ जाओ। मैं दादी मैं बैठने नहीं आया हूँ, मुझे किसी का घर ढूंढने। अरे बेटा बैठ जाना, आप इतने बड़े साहब आए हो हमारे घर पे तो थोड़ा बैठ जाइए। मैंने बोला दादा कहाँ है? दादा दिख रहे? बोले वहां काम कर रहे हैं। मैंने बोला इस उम्र में भी आप लोग काम करते हो तो क्या करेंगे बेटा? तो आपको हमारी उम्र ज्यादा लग रही है? मैंने बोला दादी क्या बात कर रहे हैं आप, इतने तो मजबूत लग रहे, दादा भी इतने मजबूत लग रहे, क्या खाते हो ऐसा आप लोग? अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही घर का जो बना हुआ खेत का जो मिला हुआ खा लेते हैं।
तो दादी ने फिर खटिया पे वो चादर डाली और मैंने हल्का सा बात करना चालू कर दी। दादी, इतनी उम्र में होने के बाद भी क्या काम करने की जरूरत पड़ती है बेटा, हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैंने फिर उनसे बात करते करते बात करी तो दादी, खान पीन कैसा है, कैसे रहते हो, क्या रहते हो, मेरे को जाना है जल्दी, लेकिन बेटा बैठ जाओ, आपके जैसे हमारा एक बेटा भी है, वो बाहर गांव रहता है, कभी कभार आता है, लेकिन आप आए तो मुझे अच्छा लगा। तो दादी कैसे तबीयत पानी कैसी? बाबा तबीयत पानी तो ठीक है, बस थोड़ा घुटनों में दर्द होता है कभी कभी, बस वो बात लेके मैंने बोला दादी घुटने में दर्द होता है, कितने दिनों से दर्द है? बोले यार 3 4 5 साल हो गए, मार्केट की दवाइयाँ खाती, थोड़े देर के लिए आराम होता है। तो फिर तब से मैंने अपना बातचीत करी। दादा भी आए, देखो मैं घर किसका ढूंढने गया था, उन्होंने वहां बिठा दिया, चाय पानी पिला दी और मेरा नंबर भी लेके आप जब भी आओगे तो मेरे पास आते रहना बोला। तो इस तरह का हम लोग अपनापन अगर बिजनेस में लाएंगे, व्यवहारिकता छोड़ के, जाना किधर था मेरे को और मैं पहुंच किधर गया, फिर उसी दादी ने मेरे को उस व्यक्ति तक छोड़ के आए, मैं आज चलती हूँ, बोले आपके पास छोड़ने, आपके साथ छोड़ने के लिए आप चलिए मेरे साथ। तो आप शुरुआत में जो बात बताई कपड़े को लेकर, आपकी बातचीत को लेकर, कितना अदब से बात करना है आपको ये ध्यान रखना, अदब से, कोई छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आपको 70% सुनना है और 30% ही बोलना है, और आपकी सुनने की कला ही आप लोगों को वहां तक ले जाएगी जहां तक आप जाना चाहते हैं। थैंक यू, विश यू वेल। ओवर टू जगत सर। थैंक यू सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सर आपने बताई। वास्तव में प्रभाव डालने की कला आप में भी बहुत निराली है सर, और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं आदरणीय आकाश सर। अब हमारे बीच में वो शख्सियत हैं जिनका कि मैं बहुत ही आदर करता हूं और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के भी धनी हैं, और अपनी बातों से तो वो जो असर डालते हैं वो अलग है ही, अपने लुक से भी जो प्रभाव डालते हैं। हम सबके आदरणीय रामवीर सर, आइए सर, आदरणीय रामवीर सर, स्वागत है। मॉर्निंग डी लीडर्स, आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। सुबह के इस सेशन में बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटी, शख्सियत का सामना होता है, मुलाकात होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी आकाश ने जो स्टोरी सुनाई बहुत ही मतलब रियल है, और चूंकि आकाश इतने प्रभावशाली हैं, उन्होंने अपना प्रभाव पहली बार में ही छोड़ दिया और वो लोग प्रभावित हो गए। तो ये एक सच्चे हृदय के व्यक्ति के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे साथ अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग अलग परिवेश से लोग आते हैं, परिवेश बैकग्राउंड लगभग एक ही बात है। तो हम अलग अलग परिवारों में पले बड़े होते हैं, तो उस परिवार का प्रभाव हमारे जीवन में होता ही होता है। लेकिन जब हम इस सेल्स की लाइन में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो फिर हमें अपना परिवेश, अपना परिवार और अपनी पर्सनालिटी बदलनी होती है। तो फिर हमें उसमें क्या करना होता है, कुछ पॉजिटिव चेंज करने होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जरूरी चेंज होता है, वो होता है आपके कपड़े पहनने का तरीका। जैसे मैं जिस परिवेश में पैदा हुआ, वहां पर तहमद पहना जाता है और कुर्ता पहना जाता है, साथ में डंडा लाठी बंदूक रखने का तरीका है। अगर वो रख करके मैं चलने लग जाऊंगा तो लोग मेरे साथ कभी जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग तो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को अपने उस परिवेश से अलग करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि हम एक ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जहां पर हमें हमारा लुक प्रोफेशनल करना है। प्रोफेशनल मतलब जैसा कि मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है, सरकारी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस वाले ऑफिसर्स, वो लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े हमें पहनने हैं। एक अनुशासित कपड़े का हमें ढंग रखना है। हालांकि परिवेश के हिसाब से सभी कपड़े अनुशासित होते हैं, लेकिन सेल्स वालों की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, तो हमें सेल्स के हिसाब से अपने कपड़े पहनने हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम
बहुत छोटी छोटी टी शर्ट ना पहने, जीन्स बहुत टाइट ना हो, पहली बात तो जीन्स पहने ही ना, जूते हमारे बिल्कुल बहुत हाई हील ना हो। मतलब जनरली हम लोग अपने कपड़ों पे ध्यान देंगे तो हमें सबसे पहले अपने आप को शीशे के सामने प्रभावित करना ही पड़ेगा। और ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होगी, ये फिर आपकी जीवन भर की प्रक्रिया होगी। जैसे कि हमारे रोल मॉडल है विवेक सक्सेना सर, वो जब भी घर से निकलते हैं तो कभी भी मैंने आज तक उनको घर से 100 मीटर की दूरी के बाहर लोअर में नहीं देखा। सराउंडिंग 100 मीटर तो मैंने देखा है उनको लोअर वगैरह में, लेकिन जब भी वो घर से कहीं दूर निकलते हैं, आसपास निकलते हैं, तो वो कभी भी एंगी पेंगी कपड़ों में नहीं होते। वो हमेशा प्रोफेशनल होते हैं। अगर स्टेडियम में जाएंगे तो स्टेडियम के कपड़े होंगे, और अगर मीटिंग में जाएंगे तो मीटिंग के कपड़े होंगे। सबसे पहले तो आपको हमको सबको अपने कपड़े का चुनाव और उनको पहनते समय कॉम्बिनेशन, इस सब का बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बाहरी कवर होता है वो सबसे पहला प्रभाव डालता है। अब आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए और आप चेहरे से गुस्से में रहते हो, है ना, आपको देख करके ये फील आता है कि ये एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के जमाने के लोग हैं। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं। नहीं, हमको मुस्कुराना है। मुस्कुराहट वो संक्रमण है जो आपसे हमेशा सामने वाले में पहुंचता है। तो हमें मुस्कुराना सीखना है, और मुस्कुरा वही सकता है जो अंदर से प्रसन्न होगा, और अंदर से प्रसन्न वही व्यक्ति होगा जो सपने और आशाओं से भरा होगा। इस चीज का कॉम्बिनेशन आप बनाइए, खुद से बनाना है आपको। डेली बेसिस पे जो विवेक सर ने हम सबको स्क्रिप्टिंग का दिया है, उसका कारण यही कि जब हम डेली बेसिस पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, 30 लाख आएगा, 40 लाख आएगा, 50 लाख आएगा, चैंटिंग करते हैं, तो हम सपनों से भर जाते हैं। तो एक रियल स्माइल हमारे चेहरे पे आती है, और वो चुंबक का काम करती है, सामने वाले को आपकी तरफ खींचने का काम करती है। तो ये तो हो गया हमारा आउटर कवर, यानी कि पैकिंग हो गई है हमारी। मुस्कुराइए, है ना, अच्छे कपड़े पहनिए, चलते समय अपनी चाल का बहुत ध्यान दीजिए। कुछ लोग बहुत संजय स्टाइल में चलते हैं। संजय स्टाइल में तो संजय शर्मा नहीं, संजू बाबा स्टाइल में, है ना। हमको चलना है बिल्कुल डिसेंट वे में। डिसेंट वे बोले तो जैसे एक फौजी चलता है, कदम को चुन चुन के रखते हैं, एक कदम के आगे दूसरा कदम, बहुत ज्यादा जगह कवर नहीं करते, हाथों को दाएं बाएं नहीं फेंकते, यानी कि बॉडी लैंग्वेज ही आपका पहला वो चीजें बनी। तो इन सब पे ध्यान रखना ही पड़ेगा। और सच बताऊं, मैं इस सब की प्रैक्टिस शीशे के सामने बहुत बचपन से करता रहा हूं, और अभी भी करता हूं। विवेक सर को मैंने काफी हद तक कॉपी करने की कोशिश की है, अभी पूरा नहीं कर पाया हूं। जिस दिन पूरा कर लूंगा तो चेक भी बढ़ जाएगा, उनसे आसपास पहुंच जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको टेक्निकल चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जनरली फिर वही आता है ना कि हमारी जो ऑटो फीडिंग होती है ना, कुछ होती है राइफल ऑटोमेटिक मोड में होती हैं कि जैसे ही शत्रु सामने आया गोलियां तड़ 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 चल जाती हैं। नहीं, हमें क्या करना है, हमें सबसे ज्यादा तो जो सामने वाला व्यक्ति बोलता है उस व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुनना है, भले ही वो गलत बोल रहा हो। आलोचना नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, नहीं 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 तुम गलत कर रहे हो, अरे रुको रुको मैं बताता हूं। अरे भैया, तुम्हें पता है तुम नेटवर्कर हो, तुम्हारे सपने हैं, वो एक नया व्यक्ति है, उसे नहीं पता कि वो किसके सामने बैठा है, उसको सामने वाले को बोलने दो, उसको उसको रोको मत, उसकी आलोचना मत करो, और कभी भी बहस मत करो। हमेशा आपको बहस में सामने वाले को जीतने देना है। आप हार जाइए जानबूझ के, कभी किसी प्रकार की निंदा नहीं करनी है हमें, और कभी हमें सामने वाले को एहसास नहीं दिलाना है कि उसकी नॉलेज हमसे कम है। कैसे, आप समझिए, नदियां चलती हैं, वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखती हैं, हिमालय से चलती, हिमालय की ऊंचाई से,
सागर कहाँ पड़ा है? सागर तो नीचे पड़ा है, सबसे नीचे रखा है उसने। वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, पूरी की पूरी नदी उसमें खाली हो जाती है। तो इसीलिए सागर सागर होता है और नदी नदी होती है। तो हमें सागर बनना है, ना कि नदियां बनना है। हमें बहस नहीं करनी, हमें बहस हारनी है, लोगों के दिलों को जीतना है। और ये आप जान रहे होते हो कि ये अभी नादान है, अभी इसको जीत दे देते हैं। जिस दिन इसको रियलाइज होगा उस दिन अपने आप सरेंडर करेगा। दूसरी चीज, हमेशा अपने आप को पीछे रखे, कहीं भी हो। ये नहीं कि हर चीज में अपने आप को सुपीरियर, हर जगह कहीं भी बात करनी है सबसे पहले मैं बोलूंगा, नहीं जी फोटो खिंचाना है सबसे आगे खड़े हो गए। कुछ भी हो, अगर आपको मित्रों के दिलों पे राज करना है तो हमेशा उन्हें प्राथमिकता दे, चाहे उनका परिवेश कोई भी हो, चाहे उनका कलर कैसा भी हो, चाहे भले वो फटे कपड़े पहनते हो। आप हमेशा कृष्ण और सुदामा को याद रखें। उन्होंने कृष्ण ने उनकी पद को और कद को ध्यान में नहीं रखा, मित्रता को ऊपर रखा और उनकी चरण वंदना की, चरण आंसुओं से धोए। सच्चा प्रेम करें, हमेशा लोगों को अपने अपने सर पे बिठा के रखें। और वरना अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति पास रखने लायक नहीं तो उसे अपने से दूर कर दें, लेकिन जिनके साथ रहें उनको हृदय से आगे रखें, हमेशा रखें। तो आप लोगों के दिल को प्रभाव नहीं, आप लोगों के दिलों में राज करेंगे। और प्रेम जब भी करें तो जिससे प्रेम करें तो सच्चाई करें, वरना फिर वहां पर टाइम क्यों बिताए, है ना। झूठ मूठ की दिखावा ना करें। देन आता है एक बहुत बड़ी टैबलेट है जो एनर्जी का काम करती है। हर व्यक्ति एकदम मरणासन व्यक्ति होगा, वो एकदम खड़ा हो जाएगा, तन के तैयार हो जाएगा। वो है तारीफ। सच्ची तारीफ करे। तारीफ आय है किसको, औरतों की तो बुरा मत मानिएगा, महिलाएं अगर बैठी हैं तो उनकी झूठी भी कर दो ना तो खुश हो जाती हैं। अरे करो भाई, तारीफ करो। हमें सच्ची करनी है, सबकी करनी है। जो जैसा है उसमें कोई ना कोई खूबी है। अब संजय सर की देखो मुस्कुराहट कितनी प्यारी है, ठीक। इनकी तारीफ ये सच्ची है कि नहीं है? ये समय के कितने पंचोल है। तो हर व्यक्ति की एक सच्ची सच्ची तारीफ आप ढूंढ लीजिए और उसको उसको करिए कि भैया आपका अनुशासन बहुत प्यारा है। तो सच्ची तारीफ करेंगे ना तो आप लोगों के हृदय में उतर जाएंगे। और सबसे बड़ी बीमारी होती है, हम सभी हिंदुस्तानियों में, हम फ्री की राय जरूर देते हैं। अरे हमें किसी को राय वाय देने की जरूरत नहीं है, वो आदमी खुद ही इतना काबिल है, वो आपको खुद राय दे देगा, आप क्यों उसे राय दे रहे हैं? नहीं जी, राय वाय हमें किसी को देनी नहीं है। हम अपनी राय अपने बारे में अच्छी बनाएं और राय बहादुर ना बने। हाँ, एक चीज और है, हम जब भी अपने प्रस्तुति का मौका मिले तो अपने सपनों के बारे में और अपने अचीवमेंट के बारे में जरूर बताएं, जिससे व्यक्ति को लगेगा कि एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति मेरे सामने बैठा है और अगर मैं जीवन में तरक्की करना चाहूं तो मुझे इनका साथ चाहिए। तो आपको अपनी रियल स्टोरी और अपनी ड्रीम लिस्ट या ड्रीम के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, कि मैं ऐसे सच्चे और अच्छे लोगों की तलाश कर रहा हूं जो वास्तव में अपने जीवन में आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे परिवर्तन चाहते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं या नहीं, ये आपको तय करना है। क्योंकि मैंने 6 लोग तो ढूंढने ही ढूंढने हैं। यूसीडी बनने के लिए 8 लोग ढूंढने हैं, डीयूसीडी बनने के लिए हमें 16 लोग चाहिए। तो ऐसे ही लोगों की मैं तलाश कर रहा हूं जिनके सपने हैं और जो वास्तव में जीवन में कुछ करना चाहते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम कुछ देने वाले हैं ना, तो हमें कड़वा नीम नहीं बनना है, हमें हमेशा मीठा रहना है। हाँ, हद से ज्यादा मीठा भी नहीं, वो बैलेंस बनाना आप जब सीख जाएंगे तो आप कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें थी, मैंने आपको टेक्निकली बताई। बाकी ये जो संजय सर ने बताया ना टॉपिक, ये छोटा टॉपिक नहीं है। ये एक्चुअल में हम सबके, आप सबके जीवन में 180 डिग्री परिवर्तन लाने वाला टॉपिक है। लोग जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं और जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। नहीं भैया, अगर आप जो थे आप वैसे ही रहेंगे, आप जो करते हो अगर आप वही करेंगे
तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिला है। अगर आपको कुछ बदलना है, आपको कुछ पाना है, तो आपको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, फिजिकली तौर पे, मानसिक तौर पे, हर लेवल पे, जीवन में व्यवहारिकता के तौर पे आपको बदलना ही होगा। और एक लाइन लास्ट में जरूर बोलूंगा, फलदार वृक्ष हमेशा अपनी शाखाओं को झुका के रखते हैं, जो फलदार वृक्ष नहीं होते वो हमेशा तने रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू सर। आज आपने हम सबको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी बातें बताई, इसके लिए सर आपका नमन है और हमेशा वंदन है सर। अब आदरणीय शर्मा जी आपके हवाले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बेहतरीन सेशन अभी चलाया और मैं आप सभी सम्मानित स्टार्स का हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभव यहाँ पर रखे, जो हम सब लोगों के बहुत काम आने जा रहे हैं। छोटा सा अनुभव मैं अपना जरूर शेयर करना चाहूंगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पहले पहले आया, नया 3-4 महीने हुए थे और एक चौराहा था, वहां पर मेरी कार के आगे, क्योंकि वो नई नई कार हमने निकाली थी, और किसी गाड़ी वाले ने उसमें टच कर दिया और हम 4 लोग थे गाड़ी में। हम लोग गाड़ी से उतरे, हमने जितनी गालियां सीखी थी जीवन में, हमने उन सबका वहां पर प्रयोग किया और जोर शोर से किया। हमारी आवाज भी भगवान की दुआ से बुलंद थी। हमें उस समय इस बात का एहसास नहीं था कि यहाँ पे चौराहे पर महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। किसी का हमें कोई चिंता नहीं थी। उस समय मैं खुद पुलिस में जॉब किया करता था, तो मैं तीरंदाज था और हमने चारों ने उसको वहां पर गिरा के कुचला बनाया, सड़क पर गिरा के उस पर लाते लाते मार रहे थे हम। और ये हमारे लिए पहला नहीं था, अनोखा नहीं था। हम भगवान की दुआ से यही करते करते बड़े हुए हैं। और वो मार कूट के जब हम बैठ गए और चारों तरफ के लोग हमें देख रहे थे, तो मेरे साथी ने एक बात ने कही, यार संजय भैया, वो भी देख रहा था जिसको हम लोगों ने कल प्लान दिखाया। उसने गाड़ी में बैठ के बताया, यार वो उसकी पतली और उसकी बच्ची ना मोटरसाइकिल से साइड में खड़े होकर देख रहे थे हम लोगों को मारते हुए। हमें एहसास हुआ हमारी मीटिंग फ्लॉप हो गई, जो हमारी इतनी हिट होके गई थी कल, वो फ्लॉप हो गई। और उसके बाद से हमें पहली बार एहसास हुआ, अरे ये गुंडों का काम नहीं है, ये लोगों के दिलों पर राज करने का काम है। और राज आप गुंडई में नहीं कर सकते, गुंडई में वो आपसे डर सकते हैं, लेकिन प्यार से आप उनके दिलों को जीत सकते हो और उस पर विजय पताका फहरा सकते हो। उस दिन से लड़ाई करना बंद। बहुत मुश्किल था अपने आप को चेंज करना। जैसे कि अभी आदरणीय रामवीर सर कह रहे थे ना, वो जिस परिवार से है, मैंने इनके परिवार को देखा है बचपन से। इनके पिताजी को मैंने देखा था कि एक वर्दी में पुलिस इंस्पेक्टर के कैसे उनने चौराहे पर थप्पड़ दिया था, चढ़ा। तो ये उस परिवार से है। और मैंने अपनी बता दी, तो हम सब बिगड़े हुए केस रहे हैं। अब ऐसे लोगों को ऐसा बनना कि वो लोग उन्हें प्यार करें, बहुत कठिन था। लेकिन हमारे सपने इतने बड़े कर दिए ईश्वर ने। आदरणीय विवेक सर का मैं इसीलिए हृदय से नमन करता हूँ। मेरे मोबाइल में उनका नाम विवेक सक्सेना सर नहीं है, मेरे मोबाइल में लिखा हुआ मेरे प्रभु। जानते क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उन्होंने हमको एक कारण दिया अपने जीवन जीने का, और उस कारण की वजह से हम अपनी पुरानी तमाम गंदी आदतों को बदलने में लग गए। नहीं तो हम पे कोई कारण नहीं था। क्यों बदले? 50 साल की उम्र हो गई, इसी तीरंदाजी की धाक में बची हुई भी गुजारेंगे यहीं पे। ऐसी बदतमीजी के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति मैं संजय शर्मा चेंज कर रहा हूँ अपने आप को। अभी भी कर नहीं पाया हूँ, बहुत कमियां अभी बाकी है, कर लूंगा धीरे धीरे। एक बार अब मैंने व्यवहार तो खराब करना बंद कर दिया, लेकिन मैं ऐसे ही रहता था जैसे अभी रामवीर सर कह रहे थे ना, एंग्री मैन, शकल से गुस्सा, वो मेरी रहती थी, क्योंकि अंदर से तो मैं वही था। तो जो भी मुझे देखता था, वो जब तक मैं बोल नहीं रहा हूं तब तक वो मुझसे डरा डरा रहता था, अरे ये काट खाएगा,
रामवीर सर ने कम से कम 1000 बार मुझे टोका हुआ, 1000 बार। जब भी वो मुझे देखते थे अकेले में, मुस्कुराइए, आप कैमरे की नजर में हैं, मुस्कुराइए। अब वो मुस्कुरा के टोक के कह के अब वो मेरी आदत पड़ गई, और वो आदत मेरे जीवन में बहुत काम आ रही है, बहुत काम आ रही है। वो नए लोग जिनको मैं नहीं जानता, वो भी मुझसे बात करते समय सहज हो जाते हैं। ये सब आप आदरणीय रामवीर सर, विवेक सर, दीक्षित सर और मेरे सपने और मेरे ईश्वर, इन सब की देन है जो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत हद तक सफल होता भी चला जा रहा हूँ। तो आप सब जितने भी साथी यहाँ पर सुन रहे हैं, हाँ, पत्नी का नाम भी ले, वो कह रही है पत्नी का नाम गलती से मत ले लेना, मैंने बैटरी ज्वाइन कराई थी। अरे साहब, आप ही ने कराई थी देवी जी। बड़ी मुसीबत है, शादीशुदा लोग मेरे मन दर्द को समझ सकते हैं। तो आज के सेशन को यहाँ क्लोज करेंगे, और मैं चाहूंगा एक ऐसी छवि हम सारे लोग बनाएं, ऐसी छवि बनाएं कि लोग हमारी तरह होना चाहिए। इसी के साथ